नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में कप सिरफ माफिया केस को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। पुलिस जिस माफिया की तलाश में कई जिलों में छापेमारी कर रही थी, उसी मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल ने अब एक वीडियो जारी कर सनसनी मचा दी है। वीडियो में शुभम ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि उसके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियादी और झूठे हैं। उसने दावा किया कि उसे साजिश के तहत इस मामले में फंसाया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि वीडियो में शुभम जायसवाल सीधे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मदद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उसने कहा है कि वो निर्दोष है और उसकी अपील सुनी जानी चाहिए। ऐसे समय में जब सपा इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है और इसे बड़े भ्रष्टाचार और मिलीभगत का मसला बता रही है, वहीं मुख्य आरोपी का इस तरह सामने आना राजनीतिक माहौल को और ज्यादा उलझा रहा है। समाजवादी पार्टी कप सिरफ माफिया केस को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। पार्टी का आरोप है कि सरकार पूरी सच्चाई छुपा रही है और इस माफिया को संरक्षण मिला हुआ था। ऐसे में शुभम जायसवाल के इस वीडियो ने विपक्ष के आरोपों और सत्ता पक्ष की कार्रवाई दोनों को नए सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस वीडियो को किस नजरिए से लेती है, आगे की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। शुभम ने जारी की वीडियो, अखिलेश को लेकर बड़ा दावा। उत्तर प्रदेश में नशीले कफ सिरप से जुड़े बड़े घोटाले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। पिछले कुछ महीनों से चल रही इस जांच की जड़ें धीरे धीरे गहराती हुई नजर आ रही है। इस बीच इस पूरे मामले के सबसे चर्चित नाम और मुख्य आरोपी बताए जा रहे शुभम जायसवाल का एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद और ज्यादा तेज हो गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इसकी टाइमिंग ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। पुलिस की लगातार तलाश, एसटीएफ का दबाव और विपक्ष की सरकार पर तीखी टिप्पणियां, इन सबके बीच शुभम जायसवाल का ये बयान पूरे मामले को नई राजनीतिक दिशा देते हुए नजर आ रहा है। शुभम जायसवाल ने अपने इस वीडियो में खुद को निर्दोष बताते हुए दावा किया है कि उस पर लगाए जा रहे तमाम आरोप झूठे, मनगढ़ंत और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। उसने कहा कि उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और जिस तरह से उसे कप सिरफ माफिया का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो पूरी तरीके से गलत है। शुभम का कहना है कि उसकी किसी अवैध गतिविधि से कोई संबंध नहीं है और उसके खिलाफ बिना किसी ठोस सबूत के कार्रवाई की जा रही है। पुलिस चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पा रही। इसी वजह से उसने वीडियो जारी कर अपनी बात को सामने रखने की कोशिश की है। वीडियो का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक बयानों पर केंद्रित था। शुभम ने साफ तौर पर कहा था कि विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, इस पूरे मामले में राजनीति कर रही है। उसने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लेते हुए कहा कि उसके खिलाफ चल रही ये बयानबाजी का मकसद सिर्फ सरकार को घेरना है। शुभम के अनुसार विपक्ष उसकी छवि बिगाड़कर इस केस को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। उसने यहां तक कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है, जबकि जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है। हालांकि ये दावा ऐसे समय में कर रहा है जब जांच एजेंसियां उस रैकेट के कई बड़े हिस्सों का भांडाफोड़ कर चुकी है। एसटीएफ और पुलिस ने पूरी कार्रवाई में कई फॉर्मों पर छापेमारी की है और अब तक 128 से अधिक दवा कंपनियों और वितरक फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इन कंपनियों पर कोडिन आधारित कप सिरप की अवैध बिक्री, ब्लैक मार्केटिंग और फर्जी बिलिंग का बड़ा खेल चलाने का आरोप है। पुलिस के दस्तावेजों में कई राज्यों में इन कंपनियों पर कोडिन आधारित कप सिरप की अवैध बिक्री, ब्लैक मार्केटिंग और फर्जी बिलिंग का बड़ा खेल चलाने का आरोप है। पुलिस के दस्तावेजों में कई राज्यों से कड़ी जोड़ने वाले सबूत भी मिले हैं, जो नेटवर्क को पहले सोचे गए से कहीं ज्यादा अधिक बड़े बता रहे हैं। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ जहरीली दवाओं का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध की तरह चलाया जा रहा एक नेटवर्क है, जिसमें लाखों बोतलों की अवैध धुलाई, बगैर लाइसेंस के ट्रांसपोर्टेशन और ब्लैक मार्केट से भारी मुनाफे पर सप्लाई की जा रही थी। कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए अब ईडी ने भी इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी है। ईडी ने शुभम समेत कई लोगों को समन भेजा है और उसके बैंक लेन देन, प्रॉपर्टी
और आर्थिक गतिविधियों की जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये कप सिर्फ कोडीन की अवैध सप्लाई के जरिए करोड़ों रुपए के काले धन में तब्दील किया गया है। इस घोटाले का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि शुरुआती जांच में पता चला कि अवैध सिर्फ यूपी के कई जिलों से अलग अलग राज्यों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक भेजा जा रहा था। कई ट्रकों में गलत इनवॉइस, फर्जी जीएसटी नंबर और बोगस फॉर्म के नाम पर सामने आया है। ये भी आरोप है कि कई जगह दवा कंपनियों के कर्मचारियों से लेकर मेडिकल स्टोर तक की मिलीभगत थी। कई फार्म का लाइसेंस फर्जी पाया गया और कुछ ने अपनी मासिक सप्लाई क्षमता से कई गुना अधिक बोतलें जारी की थी, जो एक विचलित करने वाला तथ्य है। और इसी बीच जब मामला राजनीतिक रंग लेने लगा था, तभी शुभम का वीडियो भी सामने आ गया। वीडियो में उसने दावा किया कि उसने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया, बल्कि उसकी कंपनी का काम पूरी तरह लाइसेंस के तहत था। उसने ये भी कहा कि अधिकतर आरोप फर्जी दस्तावेजों और गलत सूचनाओं पर आधारित है। उसने खुद को एक साधारण सप्लायर बताया, जबकि पुलिस उसकी भूमिका को एक बड़े सिंडिकेट के कोऑर्डिनेटर के रूप में देख रही है। वीडियो में शुभम ने यह साफ कहा है कि वो किसी भी दिन जांच का सामना करने के लिए तैयार है, पर शर्त यह है कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उसने ये भी दावा किया कि कुछ राजनीतिक दल उससे इस्तेमाल करना चाहते हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि उसने अखिलेश यादव का नाम लेकर सीधे कहा कि मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। इससे समाजवादी पार्टी और सरकार दोनों पर सवाल उठने लगे कि आखिर शुभम का ये बयान किसके दबाव में आया और क्यों आया। इस वीडियो में आप खुद देखिए। कि कृपा करके गलत बातें आप ना बोलें। आप बड़े हैं, आप गार्जियन हैं, आप सीनियर हैं, और ये जो है कि एमपी और ये दोनों अलग हैं। मैं निवेदन करता हूं कि सदन में गलत बातें ना फैलाएं, और किसी तरीके की मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो अवैध हो। मैंने डिटेल, अगर इस पे नारकोटिक्स प्रोडक्ट की होता और एनआरएक्स होता तो मैं इसका क्रय विक्रय कभी जिंदगी में नहीं करता। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं बहुत झेल रहा हूँ। विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, इस पूरे मामले को लेकर लगातार हमला कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार बड़े माफियाओं को बचा रही है। पार्टी का कहना है कि बुलडोजर सरकार कहलाने वाली सरकार इस मामले में ढीली दिखाई दे रही है, और अगर वो सही मायने में कार्रवाई करती तो अब तक पूरा रैकेट सामने आ चुका होता। दूसरी ओर योगी सरकार का कहना है कि कानून किसी दबाव में नहीं चलता और अपराध चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग, ड्रग कंट्रोल विभाग, एसटीएफ, पुलिस और अब ईडी और मिलकर जांच कर रहे हैं। सरकार ने साफ किया कि कोई भी राजनीतिक दल या नेता जांच को प्रभावित नहीं कर सकता। अधिकारियों का कहना है कि ये नेटवर्क कई सालों से चल रहा है और इसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी है, इसलिए जांच में समय लग रहा है। शुभम जायसवाल के विदेश में होने की चर्चा भी जोर पकड़ चुकी है। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ये वीडियो दुबई से रिकॉर्ड की गई है। हालांकि आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं करते। उनका कहना है कि तकनीकी जांच के जरिए लोकेशन का पता लगाया जा रहा है और आरोपी देश में हो या फिर विदेश में, उसे लाकर कानून के सामने खड़ा किया जाएगा। इस बीच जिन शहरों में कप सिरप से जुड़े अवैध कारोबार पकड़े गए हैं, वहां कई मेडिकल स्टोर्स सील किए गए हैं। दवा गोदामों पर छापेमारी हो रही है और ड्रग विभाग ने कई लाइसेंस निलंबित किए हैं। मरीजों और डॉक्टरों ने भी इस पर चिंता जताई कि ऐसी दवाओं का अवैध व्यापार समाज को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। कोडेन आधारित सिरप का गलत इस्तेमाल युवाओं द्वारा नशे के तौर पर किए जाने की खबर पहले भी सामने आती रही है और ये घोटाला इन्हीं कड़ियों को और ज्यादा मजबूत करता है। अब आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या शुभम जायसवाल देश लौटकर जांच का सामना करेगा? क्या विपक्ष इस मुद्दे को तूल देगा? क्या सरकार की कार्रवाई किसी बड़े मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी? क्या ईडी की प्रवेश से नए खुलासे होंगे? और सबसे जरूरी, क्या ये मामला सिर्फ राजनीति बनकर रह जाएगा या इससे नशीले सिरप के इस गहरे नेटवर्क को वास्तव में खत्म किया जा सकेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने होंगे। फिलहाल इतना तो साफ है कि शुभम जायसवाल का वीडियो विपक्ष की सक्रियता, सरकार की सख्त कार्रवाई और जांच एजेंसियों की टाइटिंग ग्रिप, इन सब के मामलों पर उत्तर प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था का सबसे चर्चित प्रकरण बना दिया है।
आने वाला समय तय करेगा कि इस केस की दिशा कहां जाती है और आखिर सच में कौन दोषी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।